आपके साथ ने मेरा हौसला बढ़ा दिया, वरना मैं तो अकेली पड़ गई थी। अकेली औरत क्या कर सकती है। ज़हीर को बोला तो है कि 1 महीने की छुट्टियां लेके आ जाए। एक बार ज़हीर आ जाए, फिर इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। अरे ज़हीर को क्यों तकलीफ दे रही है? कोई मैं हूं ना। मेरे होते हुए आप अपने आप को कभी अकेला नहीं समझे। और मैं समझता हूं कि कानूनी रास्ता अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं है। जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत। अब आप देखें कि मेरे ही मशवरे पर फहद ने ज़ुहैब को निकाला है और नाजो से मोबाइल भी ले लिया। जो काम आप नहीं कर सकी वो मैंने कर दी। ये काम तो बहुत अच्छा हो गया। जब तक नाजो मेरे बेटे के निकाह में है, मेरी इज्जत है, मेरे दिल को तसल्ली होगी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहू बेटियां जिस्म का लिबास होती हैं। सर की चादर तो उतर गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लिबास तो महफूज रहा। सर की चादर से याद आया कि आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। वह खूबसूरत है, जवान है। मर्द के बगैर अकेली औरत सड़क पे पड़े फूल की मानिंद होती। और अगर मर्द का सहारा मिल जाए तो लालटेन में जलती हुई बत्ती की तरह महफूज हो जाती। अब आप देखें, अगर घर में मर्द होता तो क्या ज़ुहैब घर में घुसने की हिम्मत कर सकता था? अब तो मेरी जिंदगी का महवर ज़हीर ही है। उसके बच्चों को संभालने में ही मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। भाई, अगर ज़हीर ने अपने बीवी बच्चे दुबई बुला लिए तो इस बारे में सोचा है कभी क्या करेंगी? देखिए, मैंने तो ये देखा है कि जब तक औलाद की शादी ना हो औलाद औलाद होती, मगर शादी के बाद तो उन्हें बीवियां और बीवियों को शौहर के अलावा कुछ नहीं दिखता। आपकी बात हकीकत है, लेकिन मैं अभी ज़हनी तौर पे आमादा नहीं हूँ। मुझे अगर सलीकामंद बाअदब बहू मिल जाती तो मेरी जिंदगी जन्नत की मानिंद होती। मेरा ज़हीर भी बाअदब बच्चा था। वो तो इस नाजो ने उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर मुझसे बदजन कर दिया। लेकिन अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना। उसका किरदार खुलकर सामने आ गया। अब आप मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। अब आप जाएं फौजिया के पास और उसको जाके खूब बातें सुनाएं। मुझे ये लगता है कि फौजिया इस गेम में शामिल है और अब दुनिया को दिखाने के लिए चंद रोज के लिए मुंह फुला के साइड पे बैठ गई है। मैं दावा कर सकता हूं कि आप देखिएगा कि ये नाजो को खुद लेकर आएगी। इन माँ बेटियों का पीछे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। चैन से मैं उनको बैठने नहीं दूंगी। इस गेम में मेरा मतलब है कि इस हक के रास्ते पे मैं आपके साथ हूं। आप बैठें, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। लो जी जवार साहब, हमने शादी की तरफ पहला कदम तो उठा दी। साजदा बेगम जैसी मासूम औरत जवार जैसे शातिर मर्द से बच तो नहीं सकती। एक बात कहूं पारो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फहद ने तुम्हारे जैसी खूबसूरत बाकमाल और समझदार लड़की को छोड़कर
उस परी से शादी कर ली। क्या देखा उसने? खैर, इसे कहते हैं नसीब का हारा। वैसे आप में भी कोई कमी नहीं है, और आप भी फहद से कम नहीं हैं। तो फिर परी ने आपको क्यों छोड़ा? परी ने मुझे छोड़ा नहीं है। एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं उसके और मेरे बीच में। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी आंखों में परी का प्यार पड़ रही। अरे मैडम, आंखों का क्या है, आंखें तो धोखा दे देती हैं। हाँ, अलबत्ता दिल में झांक लेती तो शायद कुछ हासिल हो जाता। बड़े दिल फेंक मालूम होते हैं आप। क्या करें, लोग कहते हैं टूटी हुई लड़की आपकी जिंदगी का बेहतरीन जीवन साथी साबित होती है। अच्छा, तो फिर टूटी हुई लड़की ढूंढे। हाँ, अगर मरहम नहीं मिला तो वो टूटकर और बिखर जाएगी। टूटे हुए दिलों को जोड़ना ही तो बारी का काम है। तो फिर अपने दिल के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, अपना दिल कमबख्त अपना रहा ही कब है, हो चुका किसी का। कब से फिर रहा था हथेली पे रखकर इस हीरे को, क्या खरीदार मिल जाए बस कोई। अच्छा, जो बात दिल में है उसे जुबान पर लाने में क्या कबाहत है? क्या करें मैडम, संग तराशों का जमाना है, न जाने क्या हाल करें इस हीरे का, क्या मालूम। जब कोयले की कान में हीरा मिल सकता है तो संग तराशों में हीरा शनास भी मिल सकता है। बस देखने के लिए इंसान शनास होना जरूरी है। तभी तो मैंने पहली नजर में ही देख लिया था। तो फिर क्या सोचा? बारी सोचता नहीं है, फैसला सुनाता। पारों को झूठ से सख्त नफरत है, और बारी की जुबान ने आज तक जिंदगी में सच के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। तो फिर दोस्ती? दोस्ती फिलहाल दोस्ती से काम चला लेते।